हाथ छोड़े भाभी का। तू कौन होता है हाथ छुड़वाने वाला? बहनों पर अगर हाथ उठे ना तो भाई तोड़ देते हैं, समझे आप? तू दे पर आ जा मेरे पे ने। कौन भाई? चुप कर जा, समझा? और शोर डाला भाई तुम लोगों ने। पूछो पूछो अपनी साली से। ये घर में आई ही इसी नीयत से थी कि हमें सड़क पे कर देंगे। तेरी मारी गई क्या? घर में शोर मचा रखा है। दादी जी, आपकी चेती बहू जो है ना वो घर छोड़ के जा रही है। सबा इतने चोरी नाले सीना चोरी, मैं चोर पे नाले चद्दर चोर हूं ना, तो जाने दे मुझे इस घर से। नहीं आवाज ऊंची करके गल कर मेरे नाल। शर्म नहीं को लिहाज नहीं, देख मां हमारी आराम से बात कर। अहमद भाई आप जाती कर रहे हैं, पहले उनकी बात तो सुने। यहाँ तो इंसानों की पहचान ही नहीं ना किसी को। हाँ, तुम दोनों को इंसानों की पहचान है, बट अक्ल वर्णन वाले मुझे इंसानों की पहचान नहीं है। और चुप करो सारे, चंड मार के मुंह लाल कर दिया थी। सबा बंद कर दे ये ड्रामा, मुझे सब पता लग गया है। तुम सोच समझ के आई थी इस घर में हमारी जायदाद हथियाने के लिए। हाँ ठीक है, एक काम कर, मेरा गला दबा दे, मुझे जाने से क्यों रोक रहे हैं? फिर तो चल मेरे साथ। तू चली जाए, जाके तेरे भाई जो है ना सारा जरा को घर से निकाल दे, घर तबाह हो जाए। माँ जी नेहा बिल्कुल ठीक कहती है। नेहा? कहाँ है नेहा? बस कर, नेहा तो बच्चा, वो बड़ी साफ सुथरी और अच्छी लड़की है। तूने जाना है ना, चल मेरे साथ। हाँ, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, लौट वाली बात सारा नहीं की और सजा मुझे मिल रही है। मैं एक मिनट नहीं रुकूंगी। नहीं रुकना ना, चल मेरे साथ। मैं अभी जाके अंसारी से पूछूंगी कि अपनी बेटियों को यहाँ पर जायदाद हथियाने के लिए भेजा था। चल चल मेरे साथ, चल चुप कर। दादी जी बात तो सुनो। अब इनकी नीतियों का पता लगेगा साफ। तू ना फिक्र कर मुझे, देख मैं तेरे कैसा दूसरा ब्याह कराती हूँ। बिल्कुल परेशान हो, बस तू देख। जी हाँ दूसरी शादी बस। क्या समझती हो खुद को? फितना या फसाद? फितना तो तुम हो मेरी जिंदगी का। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। बचाओ शोर, चीखो चिल्लाओ, सबको जमा कर लो, तोड़ दो मेरा सर, काट दो मेरा गला। बकवास बंद करो। तुझे तो तमाशा बना ही चुकी हो। आज अपनी बहन का घर बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है तुमने। मैंने कहा छोड़ो मुझे। आती है मुझे तुमसे और तुम्हारी कुर्बत से। चाहूं तो 1 मिनट में तुम्हारा गुरूर खाक में मिला दूं, लेकिन मुझे इंतजार है उस वक्त का जब तुम खुद मेरे कदमों में गिरकर मेरा साथ मांगो। और तुम देखना वो दिन बहुत जल्द आएगा। मुझे तो समझ नहीं आती। अली तू तो गया था माँ जी के साथ सबा को उसके घर पहुंचाने हैं, और तू यहाँ घुस के बैठा हुआ है। वो दादी जी चली गई हैं ड्राइवर के साथ। और तूने मना कर दिया होगा, है ना? यही बात है ना? क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? किस जुर्म की सजा दे रहे हैं सबा भाभी को? और ये जुर्म क्या कम है कि उसने अपने लालच के लिए प्लाटों की खरीदो फरोख्त के लिए शादी की। ऐसा नहीं है, आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। नेहा ने मुझे खुद राज की बातें सारी खोल खोल के बताई हैं। अच्छा तो ये बता, कोई अपने बहन भाइयों के माँ बाप के खिलाफ झूठ बोलता होता है? आप लोग नेहा भाभी की बातों में आ गए। आप लोग नहीं जानते कि नेहा भाभी और सबा भाभी में कितना फर्क है। तू हमें ये फर्क ना समझा, तू बस अपना पढ़ाई में ध्यान लगा। चल। खुदाया ये कमाल भाई कहाँ है? मैं बात करता हूँ इनसे। कमाल भाई, आए मेरा भाई पता नहीं कहाँ चला गया। इस जमीनों का गम अपने सीने में छुपा के निकल गया है। उसे अपना गाना भी याद आ जाता है ऐसे मौकों के ऊपर कि मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। कितना फख्र था उसको अपनी इस दोस्ती के ऊपर, कैसा दिल टूटा उसका।
मेरा भोला भाला मासूम भाई, मैं क्या करूं या अल्लाह। फूफी आप भी ना बस। चुप कर जा, तुम बेजी सारा दिन मिन मिन चल के पढ़ाई कर, बेवकूफ ना होते। दिमाग खराब। ज़ारा, ज़ारा, क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? सारा को तो कोई बात समझ ही नहीं आती, न जाने हमाद को क्या होगा। अब्बा जी के घर जाके दोनों ने वेयर हाउस के बराबर वाले प्लॉट की फरमाइश कर दी है। क्या? सारा और हमाद ने? हाँ, तो तुम्हें बात इतनी बढ़ गई कि सबा ने घर छोड़ने की धमकी दे दी। दादी जी को बहुत गुस्सा आया, वो उसे छोड़ के चली गई। अब्बा जी और दादी जी का इस पे खासा झगड़ा हुआ है। ये क्या बात हुई? अब्बू ने तो मुझे मना कर दिया था कि वहां पर फैक्ट्री नहीं बनवानी है। उन्हें तो चौधरी अंकल से उस जमीन की खरीदारी की बात करना भी गवारा नहीं है। अब्बू ने ऐसा कब कहा होगा? ये माद और सारा का अपना ख्याल होगा। अहमद भाई को तो आप जानते हैं ना, पता है ना आपको उनका। अब्बा जी, दादी जी, अहमद, उनके दरमियान जो कुछ भी हुआ वो बात अलग है, लेकिन सबा ने अगर घर जाने की जिद की थी तो किसी को उसे रोकना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि दादी जी उसे खुद यहाँ छोड़ के चली गई? क्या सोच रहा होगा चौधरी मेरे बारे में कि ये अंसारी बेटों और बहुओं के जरिए जमीन की खरीदो फरोख्त करता है? मुझे तो ये सोचकर शर्म आ रही है। अब्बू, हमने जमीन का मुतालबा नहीं किया था, बल्कि हमने तो जमीन खरीदने की बात की थी। बकवास मत करो तुम। रिश्तों में खरीदो फरोख्त, लेन देन, कारोबार ये नहीं होता। और ये तुम्हें कहा किसने? तुम्हें हक किसने दिया था? जरूरत कैसी हुई तुम्हें जाकर चौधरी से जमीन की बात करने की? क्यों सौदा करने चले गए थे तुम? और तुम ना अच्छी बहू साबित हुई है, ना तुमने मेरी लाज रखी है, ना तुम अच्छी बेटी हो। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? क्या किया है हमाद और सारा ने? अरे जलील करने की पूरी कोशिश की है। मेरी बेटी सबा, साबिर और शाकिर, उसको बर्बाद करने की कोशिश की है। ये दोनों, ये जो बिजनेसमैन है। क्या? हाँ, वो रूट कर घर आ गई है। परवीन बेगम छोड़ गई है उसको। उनके ख्याल में कि हम बेटी के माँ बाप नहीं है, हम वो माँ बाप हैं जो बेटे और बहुओं के जरिए जमीन की खरीदो फरोख्त का कारोबार करते हैं। सबा घर आ गई है इतनी बड़ी गाली समेट कर? अब्बू जी, ऐसा क्या गलत किया हमने? अब्बा जी की जमीन अरसे से खाली पड़ी हुई है, बेकार है। सोचा उसमें फैक्ट्री बना लेंगे तो सभी का फायदा होगा। क्या फायदा होगा सबका? ये तुम हमें बताओगे कि कैसे फायदा होगा और कैसे नुकसान होगा? तुम बताओगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें सारा। ससुराल से मैके जाकर अगर लड़की कुछ मांगती है ना, तो ससुराल की इज्जत दांव पे लगा देती है, कोई फायदा नहीं पहुंचाती। और अगर मेरी सबा बर्बाद हुई ना, तो इस घर में कोई नहीं बस सकेगा, ये मत भूलना तुम। अब ये तो सबा की गलती है ना, सामान बांध कर यहाँ क्यों आई है? बात खुलती तो खुद ही क्लियर हो जाती ना। बिल्कुल, वैसे भी सबा को आने से पहले कम से कम फोन करना चाहिए था। अच्छा, उसे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, ये तो मैं बताऊंगा तुम्हें। नाइलाक। मुसीबत ही खड़ी कर दी सबा ने। बकवास बंद करो अपनी तुम। मुसीबत क्या होती है मैं तुम्हें बताऊंगी अब। बदतमीज लड़की। अम्मी, देखो सारा नहीं, सारा चुप कर जाओ।
सारा चुप कर जाओ, वो हो जाता है, वो थोड़े गुस्से में थे, तुम तो मत रो ना, सब ठीक हो जाएगा। नेहा ने ये कहा और सबके सामने? अब किसी ने मेरी बात का कोई एतबार नहीं किया, सबने सिर्फ नेहा की बात को अहमियत दी। बेटा हमें बताती तो कोई फोन ही कर देती हमें। मैं कैसे बताती पुप्पी जान, वहाँ तो कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। और अहमद की बदगुमानियों ने तो सबको इतना बदगुमान कर दिया कि दादी जी ने तो मुझे एक पल में ही पराया बना दिया। मैं जाके अब्बा जी से बात करती हूँ, उन्हें रोकना चाहिए था तुम्हें। बात बहुत आगे बढ़ गई। फैसल अगर सबा का घर बिगड़ा ना, समझो बहुत कुछ बिगड़ गया। फूफा जी ऐसा नहीं है, मेरे घर वालों के बात जरा देर में समझ आती है, शोर वो पहले कर देते हैं। मैं अभी जाके बात करती हूँ। चले फैसल, उठे आप। कोई जरूरत नहीं है किसी को कहीं जाने की। परवीन बेगम सबा को यहाँ खुद छोड़कर गई हैं। इसे खुद ही लेकर जाएंगी वापस। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया ना, तो फिर सारा भी अपने मैके जाकर बैठेगी, और सारा के साथ साथ जारा भी। नहीं अम्मी जी, खुदा के लिए ऐसे नहीं कहें, ऐसे तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अम्मी जी क्या कर रही हो तुम? अम्मी, ये सब नेहा का किया धरा है, वही सबको भड़का रही है। जारा फैसल तुम लोग जाओ, जो होगा देखा जाएगा। सारे फिसाद की जड़ नेहा है, वो अपना बदला ले रही है हमसे। अपना घर तो बिगाड़ ही रही है, साथ साथ सबा का घर भी बिगाड़ रही है वो। तुम्हें पता है यूसुफ के सर पे चोट कैसे लगी? नेहा ने गुलदान उठा के उसके सर पे दे मारा था। क्या कह रही है आप? सच कह रही हूँ मैं। हमाद, इतना तेज मत दौड़ो कि मुंह के बल गिर पड़ो। कुछ एहसास है तुम्हें? तुम्हारी वजह से सबा का घर बर्बाद हो रहा है। फैसल भाई, हमाद ने आपका भी फायदा सोचा था, सब कुछ खुद तो नहीं हजम करना था ना इन्होंने। खबरदार जो तुमने फैसल से बदतमीजी की, गलती तुम्हारी है। अभी अम्मी अब्बू जिंदा है सारा, उनकी मर्जी के खिलाफ तुम लेन देन कैसे कर सकती हो? अच्छा, जब लड़की की शादी हो जाती है तो क्या उसका हक खत्म हो जाता है अपने मैके पे? हक होता है, लेकिन उसमें मैके की खुशी शामिल होती है। बेटियां खुद फरमाइशें नहीं करती। तुमने तो ससुराल का नाम बदनाम कर दिया सारा। याद रखो हमाद, अगर सबा का घर खराब हुआ तो सारा और जारा भी अपने घर जाएंगी, अपने मैके। सारा क्यों जाएगी? अगर आपको अपनी बीवी के जरिए इंतकाम लेना है तो भाभी को छोड़कर आए ना। फैसल भाई, सारा मेरे लिए कोई आम सी चीज नहीं है जिसे मैं इंतकाम की भेंट चढ़ने दूंगा। मेरी बहन मेरी देवरानी, खुदा के लिए अंसारी कुछ कीजिए, मेरी सबा। अरे तुम सबा की बात कर रही हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि नेहा की तरबियत में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी हमसे जो वो अपने शौहर पे हाथ उठाने लगी। सबा नू ना अपनी गलती का एहसास खुद होना चाहिए, ते होगा आपे आ जाएगी। जे ना आई ते मैं अहमद नू कहांगी, आपे ले आएगा। पर तेनू थल्ले लगन की कोई जरूरत नहीं। हाँ